भाई हमारे पड़ोस में आप नेपाल देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा लोग तो नेपाल में रहते हैं। बांग्लादेश भी आबादी के मामले में ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ा है अगर आप देखेंगे। भाई आप आबादी के हिसाब से देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है, ये आबादी दिखा रहा हूं। भाई इतना छोटा सा देश इंडिया, इतना नरेंद्र मोदी इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, 2.6 करोड़, 2 करोड़ 60 लाख। बगल में अपना नेपाल है, उसकी आबादी 3 करोड़ है पूरे ऑस्ट्रेलिया से, और साइज के मामले में देखिएगा तो चुन्नू सा देश है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा। बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश की आबादी है 17 करोड़। अब अगर ये आंकड़ा आप देखेंगे तो आपके मन में भी आएगा ना कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़ वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया नरेंद्र मोदी के लिए और इंडिया के लिए? यहां आपको नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की समझ कितनी है यह भी पता चलेगा, और कैसे वो चीन को डब्बे में पैक कर रहे हैं यह भी समझ में आएगा। क्यों ऑस्ट्रेलिया को भारत इतना महत्व दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह बात समझिए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और इसलिए चीन के खिलाफ जो क्वाड ग्रुप बना हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी रखा हुआ है। और अगर मैं आपको क्वाड का मैप दिखाऊं, ये जो क्वाड है QUAD, इसमें 4 देश है, भारत है, इसमें US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश इस क्वाड के अंदर है, और यहां ऑस्ट्रेलिया को रखने का मकसद है भाई, ऐसे ही हवा में नहीं रखा। नरेंद्र मोदी इतना लाल कालीन ऐसा ही नहीं बिछा रहे हैं, समझ है विदेश नीति की, और वो कैसे है वो आपको दिखाता हूं। अगर आप इस मैप को देखिएगा, जरा इस मैप को डालिए, अब इस मैप को जरा गौर से समझिए, जरा जूम करके दिखाओ भाई। इसमें अगर आप देखेंगे, ये एक तरफ अपना इंडिया है, ठीक, ये एक तरफ अपना ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान है और इधर अमेरिका है, ठीक, और इधर चाइना है, इस तरफ चीन है। अब कहानी यह है कि अगर आप इसको इस पूरे कॉम्बिनेशन को चीन के लिहाज से समझेंगे, यहां इंडियन ओशियन है और यहां पर पैसिफिक ओशियन है, इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। तो यहां से चाइना जो है वो इस इंडो पैसिफिक रीजन को कब्जाने पर लगा रहता है कि हम यहां पर मजबूत रहेंगे तो हमारी ताकत रहेगी। अब नरेंद्र मोदी ने यह डब्बा बना दिया चीन को घेरने के लिए, भारत एक तरफ, जापान एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, लो इसके बीच में चाइना का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। और इधर चाइना जो बगल में है, अगर तुम इंडियन ओशियन में घुसोगे तो ऑस्ट्रेलिया बगल में हमारा दोस्त है, इधर से हम मारेंगे, इधर से ऑस्ट्रेलिया मारेगा। अगर यहां बीच में घुसोगे तो चारों तरफ से घेर के मारेंगे, उधर अमेरिका, इधर जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर भारत। घुसो कहां से घुसोगे? ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की समझ है, और इसीलिए इस ऑस्ट्रेलिया को इतना भाव दे रहे हैं। तो इंडिया दोस्ती निभाता ही है, लेकिन इसलिए भी निभा रहे हैं कि यहां चीन को बीच में घेर के मारना है भाई, और जरूरत पड़ी तो इधर से भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो साथ निभाए। क्वाड का महत्व आप इस बात से भी समझिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के दौरे पर आए, और आगे जापान के पीएम भारत के दौरे पर आने वाले। जापान के पीएम फूमियो किशिदा 19 मार्च को एक दिन के लिए भारत आएंगे। इसके बाद क्वाड का सम्मेलन मई में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अमेरिका जाने की बात कही जा रही। यानी चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजिक तौर पर पीएम मोदी और उनके दोस्तों की एक एक चाल सेट है, और ये चाल सेट करने पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी को तो बोलने में कुछ नहीं जाता कि नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता, नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। बॉस चीन को तो सेट कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग सब इंडिया आ रहा है, और वो उधर और बिलबिलाएगा, कूदेगा। लेकिन कूदेगा तो आप उसको गोली थोड़ी मार दीजिएगा, उससे युद्ध थोड़ी कीजिएगा, उसको सटा के रखना है, दिखा के रखना है कि बॉस इधर 4 खड़े हैं, उधर रहो, जहां 4 यार मिल जाए वहां चीन हो बेकार, जहां 4 यार। तो चीन के खिलाफ जो आक्रामक नीति की मैं बात कर रहा हूं, उसको आप समझिए, ये क्यों भी करना पड़ रहा है इसको समझिए। चीन के खिलाफ आक्रामक तरीके से रणनीति तैयार हो, क्योंकि हाल में चीन ने जिस तरह से अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, उससे चीन के खिलाफ ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। अगर आप डिफेंस बजट देखेंगे, डिफेंस बजट यानी रक्षा बजट जो है वो किस देश का कितना है, और क्वाड से कंपेयर कीजिए। चीन का रक्षा बजट जो है उसने $225 बिलियन कर दिया है, बिलियन डॉलर, $225 बिलियन। भारत का कितना है? भारत का है $73 बिलियन। जापान का कितना है?
$51 बिलियन। ऑस्ट्रेलिया का कितना है? $49 बिलियन। यानी अगर आप इन तीनों को भी मिला दीजिए तो भी चीन का जो रक्षा बजट है वो 3 क्वाड के देशों से बड़ा है। और ये जो रक्षा बजट चीन बढ़ा रहा है इसकी 3 वजह है। एक वजह है ताइवान, उसको ताइवान पे हमला करना है तो वो ताइवान के चक्कर में चीन बढ़ा रहा है। वजह क्या है रक्षा बजट बढ़ाने की? नंबर 1 ताइवान। दूसरा वही इंडो पैसिफिक रीजन जिसके बारे में अभी आपको तस्वीर दिखा रहा था, वहां उसको अपनी ताकत बढ़ानी है तो इसलिए वो वहां पर सोच रहा है हम अपने सैनिक खड़े करें, हथियार खरीदें तो थोड़ा ये चारों से मिलकर लड़ पाएंगे। और तीसरा भारत के खिलाफ बॉर्डर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि तो नया भारत है, ये तो आंख से आंख मिला के खड़ा रहता है, पीछे हटता नहीं है। लेकिन पीएम मोदी अपने दोस्तों के जरिए चीन को कड़ा संदेश दे रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत में भी बैठे। वो पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें आईएनएस विक्रांत में बैठने का न्योता खुद पीएम मोदी ने दिया। आईएनएस विक्रांत को पिछले साल सितंबर में कमीशन किया गया था। 45,000 टन का आईएनएस विक्रांत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसमें 30 लड़ाकू विमान खड़े हो सकते हैं। आईएनएस विक्रांत में ऑस्ट्रेलिया के पीएम की सवारी का मैसेज किसके लिए था? चीन के लिए था कि देखो किसको बैठा रहे हैं यहां। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के जरिए हाथ मिलाकर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अब चीन को चुनौती देने का होमवर्क कर चुके। समंदर में सालाना होने वाली मालाबार नेवल एक्सरसाइज इस साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इसमें भारत भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, जापान भी होगा। इसके अलावा भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया की तलिस्मान सैब्रे सैन्य अभ्यास में भी शामिल होने जा रहा है। यानी ये तो भारत ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मैसेज है चीन के लिए। लेकिन आज जिस तरह से क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई उसी से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी जब न्यू इंडिया कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। क्योंकि 2011 में एक वक्त ऐसा था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच मोहाली में था, तब मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम यूसुफ रजा गिलानी को मोहाली आने का न्योता भेजा था। गिलानी और मनमोहन सिंह ने वो मैच देखा था। एक वो दौर था कि दुश्मन दोस्त से डिप्लोमेसी चलती थी। आज दोस्तों का ऐसा जमावड़ा लगाओ कि दुश्मन जो है उसकी हेकड़ी जो है वो निकल जाए, ये नरेंद्र मोदी करते। तो एक तो राहुल गांधी जो विदेश नीति पर अपना ज्ञान दे रहे थे वो सेट हो गया, निपट गया, लोगों को समझ में आ रहा क्या है, और चीन को अलग मैसेज चला गया। तो दोनों क्लीन बोल्ड।